पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनपीएस कर्मचारी लगातार संघर्षरत है और अपने क्रमिक अनशन को यूं ही जारी रखे हैं। वहीं क्रमिक अनशन अपने 51वें दिन में प्रवेश कर चुका है। वहीं राजधानी शिमला में बैठे एनपीएस कर्मचारी गांधी जयंती के अवसर पर चरखा चलाते नजर आए। वहीं एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राज्य महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि 2015 में आज ही के दिन एनपीएस कर्मचारी संघ का गठन किया गया था और तब से लेकर आज तक ये लड़ाई निरंतर चलती आ रही है। वहीं उन्होंने बताया कि चरखा स्वावलंबन का प्रतीक है और महात्मा गांधी ने इसका इस्तेमाल स्वदेशी को आजादी दिलाने के लिए किया था। ठीक उसी प्रकार एनपीएस कर्मचारी ने भी चरखे के माध्यम से अपने संघर्ष की शुरुआत कर दी है, जो हमें एनपीएस से आजादी देगा। वहीं उन्होंने बताया कि आज से एनपीएस कर्मचारी महासंघ अपने नए अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें जन जागरण अभियान और एनपीएस भारत छोड़ो, एनपीएस हिमाचल छोड़ो स्लोगन के साथ इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि वोट फॉर ओपीएस और जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों तक इस अभियान को पहुंचाया जाएगा। 13 अगस्त को हमने यहाँ पर एक पेंशन अधिकार रैली की थी। उसके बाद से हमने मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था कि इस पे हम आपकी जो प्रेजेंटेशन है इसको दिल्ली भेजेंगे और जब तक कोई जवाब नहीं आता तब तक आप इसका इंतजार करें। तो जब हमने अपने साथियों को पूछा, जो हमारे उस दिन पेंशन अधिकार रैली में हमारे साथी आए थे, कि हम क्या करें, तो उनका यही निवेदन था कि आप लोग तब तक यहीं बैठें जब तक कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिकमेंडेशन है इसकी नहीं आती। तब से लेकर हम अब तक क्रमिक अनशन पर यहाँ बैठे हैं। आज हमारे को 51वां दिन यहाँ पे हो गया है और आज 2 अक्टूबर है। आज हमारा जो नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जो हमारा संगठन है उसका आज जन्म दिवस भी है। 2015 में आज के दिन ही हमारे संगठन ने यहाँ पर जो अपना काम है वो शुरू किया था। स्थापना दिवस है आज हमारा। और आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो चरखा है वो स्वावलंबन का प्रतीक है और महात्मा गांधी जी ने जिस टाइम अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर यहाँ पर पूरा अपना एकाधिकार जमा रखा था और हमारा जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको कैप्चर किया हुआ था, उस समय भी उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया और चरखे के माध्यम से उन्होंने एक आज़ादी दिलाई स्वदेशी को। तो हम लोग भी आज जो नई पेंशन स्कीम है इसका विरोध करते हैं और नई पेंशन स्कीम में हम चरखे से ही आज अपना हमने शुरुआत की है। और इसके साथ साथ ही हमने कुछ अभियान भी यहाँ शुरू किए हैं, जैसे हमारा एक जन जागरण अभियान होगा और एनपीएस भारत छोड़ो, एनपीएस हिमाचल छोड़ो, ये स्लोगन के साथ हमने आज इस अभियान को यहाँ पे शुरू किया है। और हम जन जागरण अभियान के माध्यम से और वोट फॉर ओपीएस के माध्यम से हम इसको जन जन तक, हर जन आम आदमी तक इस अभियान को लेकर जाएंगे। और जो एनपीएस की खामियां हैं, क्योंकि इसकी खामियां सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ही नहीं प्रभावित कर रही हैं बल्कि जो आम नागरिक हिमाचल प्रदेश का है उसको भी प्रभावित कर रही हैं, इसलिए हमने ये नारा दिया है कि एनपीएस जो है वो हिमाचल छोड़ो और एनपीएस भारत छोड़ो। तो हम ये नारे के साथ आज हमने यहाँ पे शुरुआत की और हम इसको जन जन तक लेकर जाएंगे। देखिए, हमने शुरुआत की थी 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से क्रमिक अनशन की और इस समय हमारे 2 और आज डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो क्रमिक अनशन पर बैठ चुके हैं। और पूरे हिमाचल आज इस मैं अगर यहीं की बात करूँ तो कम से कम 250 के लगभग हमारे जो कर्मचारी हैं वो अभी तक क्रमिक अनशन पर बैठ चुके हैं और हज़ारों कर्मचारी रोज़ हमारे पास एक दिन के उपवास के लिए यहाँ पे बैठते हैं। तो हमने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली, क्योंकि आपको पता होगा 3 अगस्त को हमने यहाँ पर 3 मार्च को हमने एक रैली की थी और हम पे एक इल्ज़ाम लगा था कि आपने इसको मतलब कानून तोड़ा और इस तरह के इल्ज़ाम भी हम पे लगे। परंतु जो कर्मचारियों का एक वो था, उस दिन ऐसा कुछ था नहीं और हम लोग सीधे सीधे मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ ये निवेदन करने आए थे कि हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए। उन्होंने उस दिन प्रशासन ने हमें रोका और उसी को एक वो मुद्दा बना दिया गया। लेकिन जो कर्मचारी है वो हमें बोला गया मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कि आप शालीनता से तो हम आपकी बात को सुनते हैं। आज हमारे को 50 दिन यहाँ शालीनता से बैठे हुए हो गए हैं और हम जो महात्मा गांधी के चिन्हों पे चलते हुए ही हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं। और अभी हमारा क्रमिक अनशन जारी है और इसके बाद हम जो जन जागरण अभियान जिस तरह से वो करते थे उसी तरह से हम उसको आगे लेकर जाएंगे। देखिए, 2017 में जब इस सरकार का घोषणा पत्र आया था, संकल्प पत्र आया था, तो उस समय उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया था उस संकल्प पत्र में। और आप जानते हैं कि कर्मचारी जो भी निर्देश ऊपर से होते हैं इनके, वो हम लोग फॉलो करते हैं और हम चाहते हैं कि इनका जो संकल्प पत्र वो जो इनमें बातें इन्होंने की हैं वो पूरी हो और हमने उसके लिए प्रयास किया कर्मचारी होने के नाते। परंतु जो हमारी मांग उसमें एक थी कि पुरानी पेंशन बहाली वो आज तक भी पूर्ण नहीं हुई है। उसके बाद कोविड का दौर आया। कोविड के दौर में भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारी थे उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए, उन्होंने 25 लाख का अमाउंट एक गवर्नमेंट को दिया, उसके अलावा एक दिन की सैलरी गवर्नमेंट को दी। हम कोविड के टाइम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। और उसके बाद फिर इन्होंने ये कहा कि ये तो केंद्र का मामला है। हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई ने ये कहा कि केंद्र का मामला नहीं तो स्टेट का मामला है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एनपीएस एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें प्रभावित करने की कोशिश की कर्मचारियों को। फिर हमने आरटीआई लगाई तो उन्होंने उसमें साफ हुआ कि अगर हम पुरानी पेंशन को बहाल करते हैं तो वो स्टेट के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक सरकार के साथ चलती रही, सरकार के साथ ये बारी सब कुछ क्रम में चलता रहा ये सब कुछ। परंतु आज हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए फिर से एक बार सड़कों पे हैं, फिर से एक बार क्रमिक अनशन कर रहे हैं और फिर से यहाँ पर बैठे हैं। और ऐसे में जरूर विपक्ष ने ये वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन
जो है आते ही बहाल करेंगे। अब हम ये सरकार के पाले में, गेंद सरकार के पाले में है कि वो खुद इसको, क्योंकि उनके पास अभी समय है, वो करके जाएं। हम तो चाहते हैं कि सरकार इसको पेंशन को बहाल करे, नहीं तो हमारे पास विकल्प और भी मौजूद हैं। करेगा वही देश पे राज करेगा, और इस टाइम कांग्रेस ने ये करके दिखाया 3 राज्यों में। तो अब कर्मचारी जो है वो हमारा समझदार है, वो उसे पता है कि पुरानी पेंशन अगर बहाल करेगा या सरकार की मंशा है करने की या नहीं है, तो वो सब कुछ समझता है। हमने सिर्फ एक नारा दिया कि वोट फॉर ओपीएस। आपको जो लगता है कि ओपीएस कौन बहाल कर सकता है, आप उसको वोट कीजिए। हम ना एक दल की बात कर रहे हैं ना दूसरे दल की बात करते हैं। जो पेंशन बहाल कर सकता है उसको किया, और यही हम जनमानस से भी कह रहे हैं कि आपने आज तक जो है वो राजनीतिक दलों को वोट किया है, पर इस बार हमारी पेंशन के लिए आप लोग वोट करें।